है पास करो चैनल। गाइस आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड का जो टर्मिनल एग्जाम है, टॉप 30 क्वेश्चन उसमें का पेपर हम सॉल्व आपको कराएंगे। वो भी आई क्वेश्चन रिहर्सल भी हम उसके साथ करवाने वाले हैं। और ये टॉप ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार रेखा का व्यास क्या है। क्या पूछा है? व्यास, यानी कि आपको जैसे एक सर्कल है, इसमें बीच में जो बिंदु है उससे ये आपकी त्रिज्या हो गई, और जब इसको आप सीधा मिला दोगे तो इसको व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या कहलाता है, व्यास को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? उसमें आपका दिया है ऑप्शन है उत्तर दर्पण, ऑप्शन बी आयतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर दर्पण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको सीधा से हम क्वेश्चन और प्रश्न आंसर की बताते चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, किस वर्ग रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल रंग, आपको दूर से ही दिखाई दे देता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किस भाग पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेटिना पर पड़ता है। यह बात आपको कभी भूलनी नहीं है, इसको आप लोग एकदम गांठ बांध के बैठा लीजिए, क्या करना है, गांठ बांध लीजिए। अब चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी में होती है, लोहा में होती है, कांच में होती है, कि निर्वात में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निर्वात में होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ दिखता है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ दिखता है, तो इसमें आप समझिए दूरदृष्टि जब आ गया तो यहाँ पर आपका उल्टा होता है। जब आपको निकट दृष्टि दोष बताया जाएगा तो समझिए दूर का आपको दिखाई देगा, जब दूरदृष्टि का बताया जाए तो आपको नज़दीक का दिखाई देगा। तो कौन सी वाली वस्तु दिखाई देगी? तो निकट की वस्तुओं को देखेगा, वह दूर की वस्तुओं को नहीं देखेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा किरण पुंज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन ए अभिसारी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारे, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि न ही इसमें से अपवर्तन होगा, न ही विवलन होगा, न ही वर्ण विक्षेपण होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी। जैसे इसमें पूछा गया आपको, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है? चनात्मक आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक रहेगा। क्या आप लोग इसको बना लीजिएगा धनात्मक, धनात्मक आप लोग बना लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर है, धनात्मक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जल की एक गोले बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? कितनी बार अपवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी 2 बार। सॉरी, यहाँ पर जैसे जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी है वो आगे पीछे हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 2 बार होता है अपवर्तन।
चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, गर्म ताप में लगाए जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। जूल गुलाम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल गुलाम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल्ट कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन ए, टेस्ला यानी टी से उसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। डायनोम बदलता है, डायनोम किस में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनोम। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है। जो है अपवर्तनांक, उसका रंग किस पे निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्ग विक्षेपण पर, वर्ग विक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है प्रतिबिंब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वस्तु से छोटा होता है इसका प्रतिबिंब। जितना बड़ा वस्तु होगा उससे छोटा होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन है, उसको हम इंग्लिश में भी दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे बायो में जाके, चैनल के बायो में जाइए और वहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा वहाँ से तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, आपको सारी क्वेश्चन मिल जाएंगी। ओके, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 18 की तरफ। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, विभवांतर का क्या मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, विद्युत वाहक बल से कम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, क्या आवर्धन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, 2 बार, 2 बार होगा। इसमें भी कुछ ABCD का इधर उधर हो गया और सी का ऑप्शन ही नहीं लिखा। कुछ भी हो, यहाँ पर ऑप्शन हो चाहे नहीं हो, तो आपको ऑप्शन बी लगाना है 2 बार। आपको ऑप्शन भी नहीं देखना है, केवल ये देखिए कि उसमें अंक कितना दिया हुआ है। 2 बार दिया है तो 2 बार को ही ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन के ऑक्साइड उत्पन्न होती है? कौन सी ऑक्साइड उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर दिया है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो लिखा हुआ है कार्यन। इसको गलत, जैसे जो पीडीएफ बनाया उसकी गलत की वजह से यहाँ कार्यन लिखा गया है। इसको आप लोग बना लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है, विद्युत का क्या एसआई मात्रक, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर।
और चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। क्या एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेबर। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। समांग मध्य से प्रकाश गर्म करता है, प्रकाश गर्म करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी, सरल रेखा। अब प्रश्न नंबर 24 है आपका, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। न विक्षेपण होगा, न विचलन होगा, न अपवर्तन होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, 1.6 हेजेटेक नहीं स्टार 10-20 कूलाम होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, एक पोल निचले लिटमस पत्र को लाल कर दे, घोल का पीएच क्या होगा? घोल का पीएच मान क्या होगा? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे उसको क्या कहते हैं? उसको क्षार कहते हैं। क्षार ही लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। और चल इसका मान पूछा है, तो घोल का जो होगा पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 होगा, pH2 होगा। क्या होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, यहाँ पर होगा pH2, ऐसे होगा आपका, ऐसे ही लिखा रहेगा, लिख लीजिएगा pH2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? लोहे की परमाणु संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी आपको, रुकिए हम दिखाते हैं। इसमें आपको यहाँ हिंदी वाले में ऑप्शन बी नहीं है, यहाँ इंग्लिश वाले में आप देख लीजिए। मैं इंग्लिश वाले को ही समझा देता हूँ। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, यानी एटॉमिक लोहे की परमाणु की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 26। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, 6 होती है, 6 होती है बाहरी कक्षा में। अब प्रश्न नंबर 29 है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ आपको लिखा होगा एनोडीकरण, तो इसको आप बना लीजिएगा एनोडाइजिंग। क्या बनाइएगा इसको? एनोडाइजिंग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनोडाइजिंग, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की तरफ। ये आज हम लोगों का आखिरी प्रश्न है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे क्रियाशील यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, C3H8। तो ये आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे आपको लिख रहा है। C3 नीचे ही जाएगा और 8 भी नीचे, H8, यानी कार्बन जो आपका है वह 3 है और हाइड्रोजन जो है आपका 8 है। और इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न होता है ख़त्म। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और डेली टू डेली उस चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जैसे कर दें। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और बता दीजिए
आगे का टॉपिक किस वीडियो पे रहेगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, तो हमने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया। आप लोग बताइए अब अगला टॉपिक पे हम लोग किस पे वीडियो बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।